प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं प्रार्थना और उपवास के बारे में। प्रार्थना उपवास हम सभी विश्वासियों जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना और उपवास के बारे में सीखें और प्रार्थना उपवास में जाए ताकि परमेश्वर के साथ हम समय बिता सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम बातें कर सकते हैं। प्रार्थना उपवास परमेश्वर के साथ मिलने का तरीका है, परमेश्वर के साथ समय बिताने का तरीका है, परमेश्वर के साथ बातें करने का तरीका है। प्रार्थना के द्वारा एक विश्वासी परमेश्वर के साथ समय बिता सकता है, उसके उपस्थिति में जा सकता है, उसके साथ वो बातें कर सकता है, उसके अपने जीवन के बारे में, और उससे वो सुन सकता है परमेश्वर से। परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके साथ प्रार्थना के द्वारा बातें करें, हम उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रार्थना के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ बातें कर सकता है, परमेश्वर को बोल सकता है अपने जीवन के बारे में, परमेश्वर के से मांग सकता है चीज़ों को, और परमेश्वर से सुन भी सकता है। भजन संहिता 143 का 8 और यशायाह नबी का किताब 40 का 31 में इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो प्रार्थना है उसके द्वारा एक विश्वासी परमेश्वर के से सुन सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को बोल रहे हैं हमारे जीवन के बारे में, हमारे जीवनों का तकलीफ या हमारे जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातें भी करता है। तो प्रार्थना ऐसा एक चीज़ है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत भी करना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें, उससे हम डरें, तो हमारा विश्वासी जीवन में प्रार्थना बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रार्थना जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हमारे जीवन में अहंकार भरा रहता है, जब हमारे जीवन में ऐसा रहता है कि वो हमें तो परमेश्वर का ज़रूरत नहीं, हम अपने आप ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, या हमारे जीवन में हम पापों के ओर चल रहे हैं, शैतानियों के ओर चल रहे हैं, तो हमें हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। तब देखिए, प्रार्थना ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में होना चाहिए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ गहरा संबंध में जा सकते हैं, परमेश्वर से सुन सकते हैं और सुन के परमेश्वर के रास्ते में चल सकते हैं, परमेश्वर के जैसा हम बन सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी को प्रार्थना में समय बिताना चाहिए और प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। एक अच्छा विश्वासी के जीवन में एक अच्छा टाइम वो प्रार्थना में देना चाहिए हर एक दिन। लेकिन दूसरी ओर ये भी है, अगर आपके जीवन में अहंकार चल रहा है, आपके जीवन में आप परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर नहीं कर रहे हैं और आप विश्वासी होने के नाते भी आप पाप में चल रहे हैं, तो आपके जीवन में प्रार्थना महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब आप प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे। बाइबल में हम देख पा रहे हैं कि बाइबल कहता है कि हम विश्वास में प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानी की किताब 11 का 6 में कि मनुष्य विश्वास में प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि हमें निस्वार्थ रूप में हमें प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता 24 का 34 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति निस्वार्थ रूप में उसको प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार 6 का 5 से 18 में ये भी लिखा हुआ है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ ना हो, उसके अंदर दोगलापन ना हो। बोल रहा है उसके अंदर कोई हिपोक्रेसी ना हो, यानी कि कोई दोगलापन ना हो, बाहर कुछ बोल रहा है अंदर कुछ बोल रहा है, ऐसा टाइप का कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो स्वच्छ आदमी होना ज़रूरी है। हम जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहता है कि हमारे अंदर इस चीज़ का भी समझ आना चाहिए कि हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करेगा। पहला यूहन्ना का किताब 5 का 14 से 16 में कहता है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना के द्वारा बातें करना चाहता है। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 का 17 में लिखा हुआ है कि हम हमेशा
प्रार्थना करे, प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा प्रार्थना में बने रहे। पहला थिस्सलुनीका का 5:17 में ऐसा लिखा हुआ है। बाइबल ये भी कहता है कि हम लोग हमारे जीवन में एक समय प्रार्थना के लिए अलग करके रख सकते हैं। भजन संहिता उसका 5:1-3, भजन संहिता 55:16-17 में ऐसा लिखा हुआ है। एक विशेष समय हम अलग करके रख सकते हैं प्रार्थना के लिए। आप दिन में सुबह या शाम या दोपहर कई एक समय, विशेष समय आप अलग करके रख सकते हैं प्रार्थना के लिए, जिस समय आप हर एक दिन परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं और परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के हिसाब से चलना चाहते हैं। अभी बाइबल से हम देखने वाले हैं हम कहाँ पे हम प्रार्थना कर सकते हैं, कहाँ पे हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। ऐसे मत्ती का सुसमाचार उसका 6:6 में लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, और तब तेरे पिता जो गुप्त में दिखता है तुझसे प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर के वचन यहाँ पे कह रहा है, मत्ती का 6:6 में परमेश्वर चाहता है कि हम आप अपने कोठरी में जाके, गुप्त जगह में जाके परमेश्वर के साथ समय बिताए। जैसे कि आप कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातें कर रहे हैं अकेले में, ऐसे आप जैसे कि एक पत्नी पति से बात कर रहा है, ऐसे आप गुप्त जगह में जाके परमेश्वर से समय बिताइए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताइए। और परमेश्वर वो सुनना चाहता है। जब आप अपने आप को अलग करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर से सुनना चाहते हैं और परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है ऐसे लोग प्रार्थना करें। इसके अलावा हम पहला तीमुथियुस का किताब 2:8 में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि पुरुष बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथ उठा के प्रार्थना किया करे। वो यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि पुरुष बिना क्रोध और विवाद के हाथ उठा के प्रार्थना करे। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हम कोई प्राइवेट जगह में जाके, कोई कोठरी में जाके, अपना घर पे जाके दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करें। परमेश्वर हम लोगों के साथ भी प्रार्थना कर सकते हैं, अलग अलग जगह में भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। अकेले में भी प्रार्थना कर सकते हैं, एक ग्रुप में, एक परिवार के साथ भी प्रार्थना कर सकते हैं, या दोस्त लोगों के साथ भी, या कलीसिया में भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम ऐसे प्रार्थना में उसके साथ समय बिताए। अभी ये प्रश्न है कि हम कब प्रार्थना कर सकते हैं, कब प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल हम देखते हैं कि हम हर रोज प्रार्थना कर सकते हैं। लूका का किताब 18:1 में लिखा हुआ है, हम हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर भजन संहिता 5:3 में जाए, उसमें लिखा हुआ है कि हमें सुबह प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है, हमें सुबह प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। भजन संहिता 55:7 में लिखा हुआ है कि दोपहर और रात को हमें प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। भजन संहिता 86:3 में लिखा हुआ है कि हमें हर एक दिन प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। इसके मतलब हमें हर एक दिन प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। हमें एक विशेष समय रखना चाहिए दिन में, जिस समय हमें परमेश्वर के साथ अकेले में प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। इसके अलावा भी मैं अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, या दूसरे लोगों के साथ, उसके साथ प्रार्थना में समय बिता सकते हैं, परिवार के साथ प्रार्थना में समय बिता सकते हैं, कलीसिया के साथ प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। इसके अलावा आप अकेले में भी कब कहीं पे जा रहे हैं, या अकेले में भी आपको लग रहा है आपको प्रार्थना करना जरूरी है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। कब प्रार्थना कर सकते हैं? कभी भी। लेकिन एक विशेष समय में, विशेष स्थान में आप परमेश्वर के साथ रोज समय बिताइए, जहाँ पे परमेश्वर आपसे बातें करेगा, वो आपको बढ़ाएगा, आपको सामर्थ्य में बढ़ाएगा। वो भी हमें ज़रूरी है। लेकिन हमारे विश्वासी जीवन में बहुत सारा चीज़ है जो हमें प्रेयर से रोकता है। क्या क्या चीज़ है वो हम देखने वाले हैं। पहला चीज़ है कि अविश्वास। याकूब का किताब उसका 1:6-7 में लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगो और जो कुछ तुम मांगोगे, क्योंकि तुम्हारा मन समुद्र के लहर के जैसा है, जो हवा से बहती और उलझती है। ऐसे मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो डाउट करते रहते हैं, संदेह करते रहते हैं, उसके मन में संदेह है
और परमेश्वर संदेह के वश में परमेश्वर से मांग रहा है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो जो भी व्यक्ति जो संदेह करता है और संदेह के वश में मांगता है, परमेश्वर उसको नहीं देता, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति के मन एक्चुअल समुद्र की माफिक है। वो आ रहा है पानी और जा रहा है ऐसे। परमेश्वर से परमेश्वर से उसको चीज़ नहीं मिलेगा। तो अविश्वास जब हमारे मन में रहेगा तो अब हमारा प्रार्थना फलदायी नहीं बनेगा, हमारे प्रार्थना के द्वारा हमें चीज़ों को नहीं मिलेगा। तो आपके मन में अगर अविश्वास है, वो आपको प्रार्थना में जाने में रोकेगा, या आप अविश्वास में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा, या परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा नहीं सकते। दूसरा चीज़ है कि अभी क्षमा ना करना। मार्कुस की किताब उसका 11:25 में लिखा हुआ है, जब तुम कुछ प्रार्थना करो और यदि तुम किसी से कुछ विरोध किया तो उसको क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तो मान लीजिए आप किसी के साथ कुछ आपका तकलीफ है, किसी के साथ झगड़ा है, लड़ाई है, आप उसके साथ झगड़ा लड़ाई करने के बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, और आप सोचें परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिल में झगड़ा लड़ाई चल रहा है, वहाँ से आप मुक्त हुआ नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे मन में अगर किसी के तरफ क्षमा ना करने का इच्छा है, या क्षमा अगर हमने किसी के लिए नहीं किया है, हमारे मन में गुस्सा है या घृणा है, वो सारी चीज़ हम पहले परमेश्वर के पास रखें। उस व्यक्ति को हम क्षमा करें, हमारे दिल में सारे गुस्सा, घृणा और दोष जो भी है, वो सारी चीज़ों को हम साफ करें, उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तब परमेश्वर सुनेंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर हमारे दिल में क्षमा ना करने का इच्छा है तो परमेश्वर हमारे वचनों को नहीं सुनेगा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में हम जा नहीं सकते। परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा हमें उसकी उपस्थिति में जाने के लिए। एक बार ऐसा हुआ था, मुझे किसी के साथ कोई तकलीफ था, उसके साथ मेरा बहुत बातचीत हुआ जिसमें मेरे दिल में बहुत गुस्सा आया, उसकी तरफ मेरा क्षमा ना करने का इच्छा आया, मेरे दिल में गुस्सा आया बहुत, मैं क्षमा नहीं किया उसने जो मेरे साथ बर्ताव किया। उसके बाद मैं जाके परमेश्वर के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता था, जा पा रहा था, उसके वचन नहीं पढ़ पा रहा था। तो परमेश्वर मुझसे बोल रहा था कि जाके उससे माफ़ी मांग। तो मैं जाके उस व्यक्ति से माफ़ी मांगा, मेरे दिलों को साफ़ किया, उसके बाद वापस आया परमेश्वर के पास, उसके साथ समय बिताने लगा, परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे। हमारे दिल में अगर क्षमा ना करने का इच्छा है तो वो चीज़ हमें रोक सकता है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। तीसरा है कि हमारे मन में अगर अनर्थ बात, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है पाप है, तो भजन संहिता 66 का 18 में लिखा हुआ है, यदि मन में अनर्थ बात सोचता है तो प्रभु मेरा ना सुनता। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि अगर मन में अगर पाप है तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। अगर आपके जीवन में मन में पाप लेके आप चल रहे हैं तो आप वो सारी चीज़ों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आइए। उस पापों की वजह से परमेश्वर आपको शायद नहीं सुन रहा है, तो ये चीज़ भी हमें रोकता है। अगर हमारे मन में कोई पाप है वो भी हमें रोकता है परमेश्वर के वचन सुनने में। चौथा चीज़ है कि गलत उद्देश्य, हमारे मन में कभी कभी गलत उद्देश्य है। याकूब का किताब 4:3 में लिखा हुआ है, बहुत सा समय हम पाते नहीं हैं, क्योंकि हम गलत इच्छा से, बुरा इच्छा से मांगते हैं, इसलिए हम पाते नहीं हैं। तो हमें देखना है हमारा इच्छा क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा इच्छा क्या है। हमारे अंदर अगर गलत इच्छा है तो परमेश्वर हमें नहीं देगा। हमारे जीवन में बहुत सारा गलत इच्छा कि गलत तरीका से हम मांग सकते हैं, वो चीज़ परमेश्वर नहीं देता है। पांचवा चीज़ है कि अगर गलत संबंध है, पहला पतरस का किताब 3:7 में लिखा हुआ है कि पत्नियों के साथ हमारा संबंध के बारे में, वहाँ पे लिखा हुआ है अगर पत्नियों के साथ हमारा संबंध सही नहीं है तो हमारा प्रार्थना रुक जाएगा, प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। आपके साथ आपके पत्नी का झगड़ा लड़ाई कुछ हुआ, सिर्फ पत्नी नहीं, आपके परिवार के कोई भी लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई कुछ हुआ और आपके मन में उसके शांति नहीं है, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। ये पत्नी के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप पत्नी हैं, आपके पति के साथ आपका झगड़ा लड़ाई कुछ हुआ है, आप वहाँ से मुक्त नहीं हो पाए, आपके मन में घृणा लड़ाई झगड़ा है, तो क्या होगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको पश्चाताप करना ज़रूरी है, आपके पति या पत्नी को क्षमा करना ज़रूरी है, या परिवार के जिस लोगों के साथ आपका झगड़ा हुआ है उसको क्षमा करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा।
छठा चीज है जो अहंकार। हमारे जीवन में अगर अहंकार है तो वो चीज हमें रोकेगा प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में जाने के लिए। पहला पतरस की किताब उसका 5:5 में लिखा हुआ है कि अहंकार जो चीज़ है उसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। अहंकारी व्यक्ति परमेश्वर से दूर रहता है। हमारे मन में जब अहंकार रहता है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकते, या हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में कोशिश करते हैं, परमेश्वर हमारा नहीं सुनता है। ऐसे कुछ हुआ था, मेरा कुछ दोस्त लोग जब वो लोग मिनिस्ट्री में चलने लगे, उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े परमेश्वर काम करने लगे, तब उसके मन में बहुत अहंकार आ गया, और जब अहंकार आ गया तो परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद कर दिया। उसके बाद भी जब परमेश्वर के साथ समय बिताने जा रहे थे, वो उनको वो बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे थे, वो प्रार्थना में जा नहीं पा रहे थे, वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, क्योंकि दिलों में अहंकार था। उसके बाद परमेश्वर ने उनको सहायता की पापों से पश्चाताप करने के लिए, अहंकार से पश्चाताप करने के लिए, तब परमेश्वर उनको सुनने लगा। परमेश्वर के वचन में हम कुछ देख पाते हैं कि किस तरीका से परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम हमेशा देखते रहे और प्रार्थना करें। लूका का सुसमाचार उसका 21:36, मार्कुस का सुसमाचार उसका 13:35-37 में इसके बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में मत्ती का सुसमाचार उसका 26:41 में ऐसे लिखा हुआ है, आप प्रार्थना करो नहीं तो आप प्रलोभन में पड़ोगे। प्रलोभन ऐसा चीज़ है जो हमें पापों की तरफ लेके जाता है। मत्ती का सुसमाचार उसका 26:41 में ऐसा लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करते रहे तो वो प्रलोभन में नहीं पड़ेगा। तो हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रलोभन से हमें वो बचाएगा। लूका का सुसमाचार उसका 10:2 में ये लिखा हुआ है, अगर हम प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। जो परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर का जो सुसमाचार का काम है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये है कि हमें परमेश्वर का जो काम है इस जगत में, उसके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। उसके ऊपर हमें ये भी समझना ज़रूरी है, वो काम करने वाला भी हम लोग खुद ही है। हमें खुद को जाना है परमेश्वर का काम करने के लिए। पहला तीमुथियुस का किताब उसका 2:1-2 में ये लिखा हुआ है कि हमें जो लोग अधिकार और सामर्थ्य में हमारे ऊपर, उनके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके स्कूल कॉलेज, आपके ऑफिस में और आपके देश में अगर कोई भी लोग जो अथॉरिटी में है, मतलब जो अधिकार और सामर्थ्य में है, तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। उनके दिलों में परमेश्वर की उपस्थिति आने के लिए, उनके दिल परमेश्वर की तरफ जाने के लिए, या उसके कामों के लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। लूका का सुसमाचार उसका 6:28 में लिखा हुआ है कि हम हमारे दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें। तो प्रार्थना के द्वारा अलग अलग तरीका से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उसको आराधना कर सकते हैं, उसको स्तुति कर सकते हैं। हम प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उसका महिमा कर सकते हैं, उसका आराधना कर सकते हैं। उसके अलावा हम हमारे पापों को स्वीकार कर सकते हैं। यस, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तब आप अपने पापों को स्वीकार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को लेके आने के लिए। उसके अलावा आप परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। वो कैसा है? जैसे कि अलग अलग वचन है, जैसे कि परमेश्वर के वचन है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र होने के नाते मैं आपसे ये मांग रहा हूं। तो परमेश्वर के वचन लेके हमें प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करते वक्त हम अन्य भाषा में भी बात कर सकते हैं, परमेश्वर से सुन सकते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम और दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो खुद के लिए नहीं प्रार्थना कर सकता है। इंग्लिश में उसको इंटरसेसरी प्रार्थना बोलता है, मतलब दूसरे के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर ऐसे चाहता है कि हम प्रार्थना में समय बिताए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं और उससे हम सुन भी सकते हैं। प्रार्थना सिर्फ आप परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर भी आपसे बातें कर रहा है। इसके अलावा हमें फास्टिंग में जाना जरूरी है। फास्टिंग मतलब उपवास में जाने के लिए। जब हम उपवास में जाते हैं, हम परमेश्वर के और करीब होते हैं। फास्टिंग के द्वारा आप सिर्फ खाना बंद नहीं कर रहे हैं, आप
आप आपके शरीर, आपके अंदर जो शरीर का जो स्वभाव है, आपके अंदर जो आपका फ्लैशली जो डिज़ायर है, उससे भी दूर रह रहे हैं। इसके द्वारा परमेश्वर के साथ और गहरा संबंध आप बिता सकते हैं। आप समय समय उपवास में जा सकते हैं, एक पूरा दिन या 2 दिन 3 दिन, या जैसे आप चाहते हैं वैसे आप उपवास में जा सकते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं और परमेश्वर से सुन सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं जब आप उपवास और प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर आपको सहायता करेगा उसकी उपस्थिति में जाने के लिए, उसके समझ में, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, उससे सुनने के लिए, और वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको सहायता करेगा उसके जैसा बनने के लिए, उसमें वो आपको बढ़ाएगा और उसके ताकत और सामर्थ्य से वो आपको भरेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका नज़दीक जाए और उसके साथ समय बिताए। उपवास और प्रार्थना हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं रेगुलरली और उसके साथ समय बिता सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बातें करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।